तो गाइस यूक्रेन रसिया का सीज फायर होने वाला है भारत के थ्रू। तो गाइस आइए देखते हैं रिएक्शन वीडियो, और मैं इसी तरह रिएक्शन वीडियो लाते रहता हूँ। मेरा नाम है तौफीक खान। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। एक बड़ी न्यूज सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे इन यूएस के अलास्का में। मीटिंग होने वाली है यूक्रेन के बंटवारे को लेकर। ना आप अगर पिछले 2-3 दिन से देखोगे ना, तो अमेरिकन मीडिया ने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे छापे हैं कि ट्रंप टारगेट कर रहे हैं रशिया को थ्रू इंडिया। जो 25% के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ भारत पे लगे हैं ना, ये स्पेसिफिकली ट्रंप ने इसलिए किए हैं ताकि इंडिया रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस टूट जाएं और इससे रशिया को नुकसान हो ना। ये अमेरिकन का मानना है कि ट्रंप का रियल टारगेट रशिया है, बस ये इंडिया को यूज कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन को टेबल में लाने के लिए ना। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये होती है, अजीत डोभाल साहब जाते हैं रशिया में, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी फोन पर बातचीत करते हैं व्लादिमीर पुतिन से और स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि जी हाँ, यूक्रेन के मुद्दे पर बात हुई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 13 घंटे पुरानी ट्वीट है भारत के प्रधानमंत्री की। ये कह रहे हैं, हैड ए वेरी गुड एंड डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। आई थैंक्ड हिम फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन यूक्रेन। पुतिन ने बताया कि यूक्रेन को लेकर रशिया की क्या रणनीति है, क्या रशिया करने वाला है। और उसके कुछ ही घंटों बाद हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, ट्रूथ सोशल जो इनका खुद का सोशल मीडिया है, वहाँ पर कहते हैं कि एक मीटिंग होने वाली है मेरे बीच और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। ये मीटिंग होगी 15 अगस्त 2025 को इन द ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का। अलास्का जैसे आप लोग जानते हैं रशिया यूएस रिलेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। और इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत। नॉर्थ में यहाँ पर प्लेनेट का सबसे बड़ा देश रशिया, और रशिया से आप अगर यहाँ पे जाओगे ईस्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है। और आप अगर वैसे देखो अलास्का और रशिया के बीच में जो दूरी है ना, ये कुछ 200-300 किलोमीटर के आसपास की है। और एक टाइम पर तो अलास्का रशिया का पार्ट हुआ करता था। 1867 में रशियन एम्पायर ने अलास्का बेच दिया था यूएसए को, जो मैं मानता हूं एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था रशिया का। आज भी रशिया पछताता है कि इतने सस्ते में अलास्का क्यों बेच दिया यूएसए को। अब यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिलेंगे, क्या यहाँ पर सीज फायर की बात की जाएगी? नहीं, सीधा सीधा अब रशिया ये कहेगा कि अगर वॉर रोकनी है ना तो आधा यूक्रेन हमको दे दो। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी बताने वाला हूँ। पुतिन ने ऑलरेडी यूएसए को ये बोल दिया है कि मैं पूरा ईस्टर्न यूक्रेन लूंगा वॉर रोकने के लिए। बहुत सारे रशियंस मर चुके हैं, बहुत सारा लॉस हो चुका है रशिया का। अब अचानक से अगर पुतिन ने बस थोड़ी बहुत जमीन के लिए वॉर रोक दी तो रशियंस पुतिन को माफ नहीं करेंगे। रशियंस वांट हाफ ऑफ यूक्रेन। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हाफ ऑफ यूक्रेन का मतलब क्या है, तो अभी अगर मैं बात करूँ ना प्रेजेंट डे पर, तो ये इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति है। रशिया ने लगभग ये जो एरिया कब्जा रखा था वहीं पर अपनी पकड़ जमा रखी है। धीरे धीरे रशिया आगे बढ़ रहा है, कभी एक विलेज कब्जा लिया, फिर एक और गांव कब्जा लिया। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट रशिया को यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में ये यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लेंगे। तो अब होगा क्या? इधर आप देख पाओगे ये जो ब्लू पार्ट है ये रशिया है, ये जो रेड पार्ट है यहाँ पर ये वो हिस्सा है जो रशिया कब्जा चुका है यूक्रेन का। जो ये ऑरेंज पार्ट है ना, ये मोस्ट लाइकली रशिया को मिल जाएगा बार्गेन में। रशिया अपनी अगर शर्तों पे अड़ा रहा और रशिया कहता है कि देखिए हमें ईस्टर्न यूक्रेन का बड़ा हिस्सा चाहिए तब ये वॉर रुकेगी, तो ये हिस्सा जो है ऑरेंज पार्ट मोस्ट लाइकली मैं कहूँगा रशिया के पास चला जाएगा। फिर जो ये रेड पार्ट है ना, ये पॉसिबल है अगर ट्रंप कहते हैं कि बस मुझे यहाँ पे इस वॉर से निकालो, ख़त्म करो ये वॉर, इस वॉर की वजह से मुझे इंडिया पे टैरिफ लगाने पड़ रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं, पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन खराब हो रही है, कैसे भी करके ये वॉर ख़त्म करो। अगर ट्रंप डेस्परेट हुए तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना लाल वाला, ये भी रशिया ले जा सकता है और ये बंटवारा होगा यूक्रेन का। ग्रीन वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा एक प्रो नेटो यूक्रेन। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, उसके बाद भी रशिया कहेगा कि ये वाला हिस्सा कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और यहीं पे सारा मुद्दा फिर से अड़ जाएगा। ट्रंप कहेंगे कि तुमने अगर पूरा ईस्टर्न यूक्रेन ले लिया
तो वेस्टर्न यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी के रूप में नेटो की मेंबरशिप लेने दो ना, ताकि कल को हम ये बात इंश्योर कर पाए कि तुम बाकी बचे हुए यूक्रेन को अटैक नहीं करोगे। तो इसी बात को लेकर अलास्का में बातचीत होगी कि आखिर ईस्टर्न यूक्रेन जो पुतिन कह रहे हैं कि मैं लेकर रहूंगा, ईस्टर्न यूक्रेन का मतलब क्या है? क्या ईस्टर्न यूक्रेन बस ये ऑरेंज वाला पार्ट होगा, ये रेड पार्ट होगा, या फिर कुछ एक और समझौता होगा? 50-50% के आसपास ये बातचीत करेंगे। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं ज़ेलेंस्की मान जाएंगे? इतने लंबे समय तक वॉर करी है, 3 साल से रशिया से लड़ रहे हैं, कई यूक्रेन के लोग भी मारे गए हैं, यूक्रेन एज ए कंट्री तबाह हो चुका है, तो ज़ेलेंस्की साइन करने को तैयार हो जाएंगे? देखो, ट्रंप ने रिसेंटली एक बात बोली है कि ज़ेलेंस्की को साइन करने के लिए तैयार रहना होगा। जल्द से जल्द ज़ेलेंस्की को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना होगा जिससे ये वॉर फाइनली खत्म हो। इधर जो ये वीडियो है ट्रंप की, ये आप सुन पाएंगे। Now, President Zelensky has to get all of his everything he needs because he's going to have to get ready to sign something, and I think he is working hard to get that done. Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. ना ट्रम्प यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएस टेरिटरीज की स्वैपिंग देख रहा है कि कुछ टेरिटरी रशिया कब्जा लेगा, उसके बदले में कुछ टेरिटरी यूक्रेन को मिल जाएगी। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। ये पूरा समिट बुरी तरीके से फेल भी कर सकता है अगर ट्रम्प उसी एटीट्यूड से पुतिन से बात करते हैं जैसे ये बुरी दुनिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि टेरिटरी स्वैपिंग का इशू ये पुतिन को सूट करेगा नहीं, अनलेस ऐसा हो कि एक छोटा सा हिस्सा यूक्रेन को मिलता है, उसके बदले में 10 गुना बड़ा हिस्सा मिल जाता है रशिया को। दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो एक अलग सिनेरियो होगा। मगर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कह दिया है कि भैया आप देखो, फाइनल बातचीत करने का समय आ चुका है, बॉर्डर्स रीड्रॉ होंगी, डिसाइड कर लो कौन सा हिस्सा तुमको चाहिए, कौन सा हिस्सा तुम गंवाने को तैयार हो, क्योंकि अब हम ये वॉर खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अलास्का का समिट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ, यहाँ पर इस बारे में भी बात की जाएगी कि आज के समय यूएसए रशिया के ऑयल बायर्स को टारगेट क्यों कर रहा है। बिल्कुल रशिया ये मुद्दा उठाएगा कि इंडिया को टारगेट क्यों यहाँ पर किया जा रहा है यूक्रेन के इशू को लेकर। और यहाँ पे हो सकता है कि ट्रम्प ये बोले कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पर से जो 25% टैरिफ है ये हम हटाए, तो उसमें नेगोशिएशन में कुछ ना कुछ दो हमको, कुछ लैंड स्वैपिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो अगेन जो नेगोशिएशन होगी मुझे लगता नहीं है कि एक समिट में पूरी होने वाली है। लगता है कि ऐसे 2, 3, 4 समिट, 5 समिट भी हो सकते हैं। इस बीच काफी बार ट्रम्प गुस्सा भी होंगे, ये व्लादिमीर पुतिन पे हो सकता है कि भड़के भी, बट इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ काफी हद तक बंधे हुए हैं इस मामले में, क्योंकि अगर ये कह देते हैं कि पूरा ईस्टर्न यूक्रेन तुम ले लो, जो पुतिन डिमांड कर रहे हैं कि मैं ईस्टर्न यूक्रेन लूंगा, उस केस में देखिए यूरोप हमेशा के लिए ना यूएसए पर से विश्वास खो देगा। ऑलरेडी काफी हद तक यूरोपियंस ने समझ लिया है कि अपनी सिक्योरिटी इनको खुद ही देखनी होगी, यूएसए पर डिपेंड ये लोग नहीं कर सकते। तो अलास्का का जो समिट है इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भारत पे होगा। यहाँ पर जो भी डिस्कस, जो भी रिजल्ट निकल के आता है, अगर मान लीजिए समिट फेल कर जाता है, कुछ बातचीत नहीं हो पाती, उस केस में मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प चाइना पर भी सिमिलर टाइप के टैरिफ लगा देंगे जो भारत पे लगाए हैं, और हो सकता है कि इंडिया पे टैरिफ और एडिशनल लगा दें ताकि भारत इवेंचुअली रशिया से ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद कर दे। प्रेशर डाला जाएगा, काफी अगली टैक्टिक्स होंगी। तो ये अलास्का समिट 6 दिन में जब होगा, इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये मैं आपके साथ शेयर। तो गाइस फाइनली वीडियो हो गया है खत्म। तो भाई अब पता चला कि अब डोनाल्ड ट्रम्प भाई क्यों भारत पे इतना प्रतिबंध लगा रहे हैं भाई। 25% टैरिफ, 50% टैरिफ। अब भाई अब आगे पता चला खुद का बस की नहीं चला, अमेरिका के खुद का बस की नहीं चला, तो हमारे थ्रू रोक रहा भाई रसिया यूक्रेन की जंग। वाह वाह वाह, मतलब रसिया यूक्रेन की जंग हम लोग भाग देंगे भाई। रसिया तुम्हारी तो सुन नहीं रहा, ना यूक्रेन तुम्हारी सुन रहा, तो भाई हमारी कहाँ से सुनेगा भाई वो है। तेल तुम खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर तुम खरीद रहे हो, और अपने किसानों को, लोगों के लिए तुम क्या बोलते हैं, किसान के क्या क्या होते हैं भाई वो खाद है, और मतलब बहुत सारी यूरेनियम, पता नहीं क्या क्या ये लोग खरीद रहे हैं। पूरा यूरोप खरीद रहे हैं भाई। इन लोगों को नजर नहीं आ रहा
भारत तेल ले रहा है तो रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई इन लोगों का दोगलापन मुझे तो भाई इन लोगों को समझ में आता नहीं है, ये भाई किसी के नहीं हो सही है। यूक्रेन फंस गया गलत जगह पे, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या काम करा भाई, नाटो ने भाई यूक्रेन को लिया, करो हमला करो भाई, रसिया पे हमला करो भाई, रसिया ने कब्जा ली भाई जमीन, सही है। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, यूक्रेन सोच रहा है कि भाई रसिया जब सीज फायर करे ना तो जो यूक्रेन की जगह कब्जा है ना रसिया ने, वापसी भाई कैसे दे देगा वो वापसी, गधा है वो। 2 लाख सैनिक मरवा दिए अपने, शहीद करवा लिए उसने 2 लाख सैनिक रसिया ने, और करोड़ों अरबों का उसका नुकसान हुआ, फैक्ट्री लेकर चली गई उसके देश में से। तो भाई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है, देखो रसिया इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। जो ज़मीन है वो स्वीकार करनी पड़ेगी, क्या भाई वो ज़मीन अब रसिया की हुई है ना। तो इतनी आसान तो सीज फायर होने वाला नहीं है। और ये लोग ऐसी, ये क्या नाम है, कई सारी मीटिंग बैठ चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी मीटिंग बैठी गई है, बहुत सारी मीटिंग हुई है, मगर भाई फेल हो गई हैं सारी मीटिंग। सऊदी अरब में भी हुई हैं, बहुत सारी जगह हुई हैं, और वो मीटिंग जो है ना फेल मार गई हैं सारी मीटिंग। तो देखते हैं भाई इस मीटिंग में भी क्या होता है। चलो रोको, हमारे इंडिया के दम पर भाई जंग रोको, दुनिया याद करेगी इंडिया के दम पर जंग रोकी गई यूक्रेन रसिया की। चलिए तुम लोग याद करोगे इंडिया वालों को। तो गाइस ये था वीडियो, और इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ, ये मेरा नया चैनल है, जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।